एक्सरसाइज 10.1 शुरू कर रहे हैं। हेरॉन्स रिवाइज करेंगे बहुत क्विकली क्विकली, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फाइनल्स के लिए रिवीजन कर रहे हैं। यही जो टॉपिक है हेरॉन्स, एनसीईआरटी से रिवाइज करने के बाद बाकी बुक से खत्म करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 विच इज सेइंग, अच्छा एक याद करा दूं क्या फॉर्मूला? कोई ऐसा जिसे फॉर्मूला याद नहीं है? हेरॉन्स फॉर्मूला हम तब लगाते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए जब हमें तीनों लेंथ्स पता होती हैं ट्राइंगल की, राइट? तब हम हेरॉन्स फॉर्मूला लगाते हैं। और हमें हाफ बेस इनटू हाइट नहीं लगा सकते, मतलब जो साइड्स है वो परपेंडिकुलर नहीं है टू ईच अदर, तब हम हेरॉन्स फॉर्मूला लगा देते हैं। हेरॉन्स फॉर्मूला में अगर मैं कहूँ कि एक ट्राइंगल है विथ 3 डिफरेंट साइड्स ए बी सी, तो सबसे पहले उसका पेरीमीटर फाइंड करते हैं ए प्लस बी प्लस सी। फिर उसके बाद सेमी पेरीमीटर फाइंड किया जाता है। इसका जो पेरीमीटर आ गया ए प्लस बी प्लस सी, उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अंडर रूट एस टाइम्स एस माइनस ए टाइम्स एस माइनस बी टाइम्स एस माइनस सी। तीनों साइड्स को बारी बारी से सेमी पेरीमीटर से सब्ट्रैक्ट करेंगे और उन तीनों को इनटू द एस सेमी पेरीमीटर अंडर द रूट। दिस विल गिव यू द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अगर ये सब सेंटीमीटर्स में है बिकॉज इट इज एरिया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर में लिखना जरूरी है, नहीं तो मार्क्स हाफ मार्क जाएगा। और अगर मीटर्स में है तो मीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट होगा, क्योंकि एरिया है स्क्वायर यूनिट्स होगा ही होगा। ठीक है, सबको रिवाइज हो गया? चलें अब फटाफट से, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए देखिए, दे आर सेइंग अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है वो विद साइड ए, तो ए उसका साइड है। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। ऑल्दो वी ऑल नो रूट 3/4 a square is the area of equilateral triangle, but you cannot use it there. They have clearly mentioned that you have to use Heron's formula. So if the perimeter is 180, you have to find the area of the signal board. तो अगर आपके पास perimeter 180 है, this clearly means S जो है वो 180 by 290 हो गया। तो इसका मतलब अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए आप S 90 टाइम्स 90 माइनस व्हाट ए कितना हो जाएगा? अगर तीनों साइड्स इक्विलैटरल ट्राइंगल की इक्वल है तो इसका मतलब 30। 3a इज इक्वल्स टू 180 है, राइट बच्चे? तो a इज इक्वल्स टू हो गया 180 बाई 3 विच मीन 60। तो ईच साइड 60 है, इसका मतलब 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 एंड 90 माइनस 60। राइट बेटा जी और नॉट? इस क्वेश्चन को जल्दी से निपटाने की एग्जाम में ट्रिक ये होती है कि आप इन्हें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 90 टाइम्स 30 टाइम्स 30 टाइम्स 30 को आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे और फिर स्क्वायर रूट फाइंड करने की कोशिश नहीं करेंगे। आप हर एक को ऐसे ही ब्रेक करोगे। और याद रखो, जहां जीरो दिखे वहां एक 2 into 5 लगाना है। 9 is 3 3 जार बेटा, 30 के लिए 3 अकेला लिखोगे इंटू 3, और हर जीरो के लिए एक 2 into 5, क्योंकि 10 से जीरो आता है और 10 बना होता है 2 times 5 से। अगेन एक 3 लिखेंगे और 10 जीरो दिख रहा है मतलब 2 into 5। अगेन एक 3 लिखेंगे और अगेन 2 into 5। इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। कोशिश करो, प्रैक्टिस करो कि इसे ओरली कर सको। ये प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्मेट में इस तरीके से डालकर नहीं करनी पड़े। यहाँ पर भी टाइम सेव करो एग्जाम का। और आप बस पेयर्स बनाने हैं और बाहर निकालो, कोई टेंशन ही नहीं है। जो चीजें पेयर में आ जाए, देखो 2 into 5 का पेयर है तो 2 into 5 बाहर निकाल लो। अब ये 3 का पेयर हो गया फिर से, तो एक और 3 बाहर। देन ये 2 into 5 और ये 2 into 5 अगेन पेयर हो गया 2 into 5 का, बाहर आ गया। एंड दिस 3 इज लेफ्ट इनसाइड। देखो ध्यान से देखो, कोई भी टर्म बाकी नहीं बची, सिर्फ एक वो 3 अंदर अंदर रह गई, तो उसे अंडर रूट 3 लिखेंगे। राइट बेटा जी? तो अब ये बाहर क्या हो गया, हर 2 into 5 10 है, तो दिस इज 10 into 10 मतलब 100 हो गया, और 3 3 are 9। इस तरीके से 900 चीजों होगी। को इस तरीके से चीजों को अपने लिए सिंपल और क्विकर बनाना है। ठीक है, अब यूनिट क्या होगा? अगर नहीं लिखा यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर तो समझो सेंटीमीटर स्क्वायर। हाफ मार्क गए। तो
यूनिट पूरा जरूर करके आना है। एरिया फाइंड क्या है, 900√3 इज द आंसर। कोई डाउट है क्या इसमें, किसी को बोलो जल्दी से। चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करें फटाफट से। सब लोगों ने कर लिया कंप्लीट, या राइटिंग टाइम चाहिए किसी को यहाँ पे? पक्का नहीं चाहिए है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। अब हम जल्दी जल्दी से। मैं यहाँ पर आपको मेथड समझाऊंगी, इस क्वेश्चन को करना किस तरीके से है बेटा। पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहे हैं, प्रॉपर मेथड जल्दी जल्दी से बता दूंगी कि आपको करना क्या है इसमें। ओके, पहले एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। ये जो ट्रायंगुलर बेस होता है ना फ्लाईओवर के नीचे, ये भी एडवर्टाइजिंग के लिए गवर्नमेंट जो है वो यूज करती है, एमसीडी यूज करती है। ठीक है। तो ये जो ट्रायंगुलर बेस है फ्लाईओवर का, एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज किया गया है। दे आर सेइंग द साइड वॉल्स आर 122 बाय 122 मतलब 120, ये हाइपोटेन्यूज इज 122 और दिस इज 22। इस तरीके से तीनों साइड्स ट्रायंगल की आपको पता है। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड्स एन अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। 1 मीटर स्क्वायर इसमें से छोटा सा होगा कहीं पे। ये 1 मीटर स्क्वायर एरिया, जो छोटा सा मीटर स्क्वायर एरिया होगा यहाँ पे, ये एक ईयर का 5000 रुपये देता है गवर्नमेंट को। रेवेन्यू जनरेट करने का तरीका है गवर्नमेंट का। तो 5000 रुपये वो एक ईयर का इस 1 मीटर स्क्वायर का चार्ज कर रही है। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स ओनली। तो उन्होंने सिर्फ 3 महीने के लिए हायर किया है। हाउ मच रेंट डिड इट पे? तो सबसे पहले तो एरिया को करना है टाइम्स जो भी कॉस्ट पर मंथ की है, पर 1 मीटर स्क्वायर, राइट? है ना बच्चे? तो सबसे पहले तो मैं कॉस्ट को सिंप्लीफाई कर दूं आपके लिए। देखो यहाँ पे ध्यान से, इफ 5000 रुपी इज चार्ज फॉर 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 ईयर, पर ईयर, इसका मतलब मैं पर 12 मंथ्स लिख सकती हूँ बेटा इसे। 12 मंथ्स का 1 मीटर स्क्वायर का 5000 चार्जेस है। तो 1 मीटर स्क्वायर का पर 1 मंथ कितना हो जाएगा, पर मंथ कितना चार्जेस हो जाएगा? इस 12 को फाइव ट्रांसपोज करो थाउजेंड और बाय ट्वेल्व डिवाइड कर दो। 5000/12 आ जाएगा बेटा जी। ये 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट हो गया बेटा, 1 महीने का। अब आपको निकालना कितने का है? 3 मंथ्स का निकालना है बेटा। तो 1 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स के लिए क्या कॉस्ट हो जाएगी बच्चे? 5000/12 टाइम्स 3, मतलब ये बाय 4 हो गया। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? सबको स्क्रीन पे दिख रहा है ना मैं कहाँ काम कर रही हूँ, राइट? तो अब ये क्या हो गया, 5000/4 का मतलब व्हाट इज द आंसर? जल्दी से बताओ। 5000/4 मीन्स 2 बार हाफ करना है ना? तो 5000 का हाफ इज 2500, 2500 का हाफ इज 1250। कोई प्रॉब्लम किसी को? ऐसा बाय 4 को क्विकली क्विकली सोचा करो। तो दिस इज 1250। ठीक है बच्चे, आ गई ना बात समझ में? तो आपको 1 मीटर स्क्वायर का 3 मंथ्स का कॉस्ट पता लग गया बेटा, 1250। इसका मतलब अब आपको सिंपली ये पूरा एरिया निकालना है बच्चे, पूरा एरिया निकालना है और उसे 1250 टाइम्स करना है, क्योंकि थ्री मैम मंथ्स के लिए। हाँ जी बच्चे बोलो। 1250 क्या है? बेटा इस 1 मीटर स्क्वायर का 3 महीने का रेंट आ गया। 1250 3 महीने का रेंट है, क्योंकि उन्होंने भी बोला ना, कंपनी ने 3 मंथ्स के लिए हायर किया। तो 3 मंथ्स का रेंट पता कर लिया इसका। तो यस अगर मैम। 3 मंथ्स का रेंट पता लग गया, आप जो भी पूरा एरिया है उससे मल्टीप्लाई करो, ताकि वो पूरा का पूरा आपको रेंट पता लग जाए पूरे एरिया का 3 मंथ्स का। समझ में आ गया? एक छोटे पोर्शन का 3 मंथ्स का एरिया रेंट पता कर लिया, तो पूरे का 3 मंथ्स का क्या है टाइम्स वो कर दो जो टोटल एरिया। तो 1250 निकाल कर अलग रख लिया। अब बस आपको क्या है, रॉन्स फॉर्मूला लगाना है। लगा पाओगे कि नहीं लगा पाओगे? क्वेश्चन में कहीं भी अगर मेंशन नहीं हो लगा एरिया लेंगे। ऑफ ट्रायंगल, हिरॉन से ही लगाना है। तो क्या हम यहाँ हाफ बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं? लगा सकते कि नहीं लगा सकते? लगा तो सकते हैं बेटा, पर मार्क्स यस नहीं मैम। मिलेंगे, क्योंकि हिरॉन्स फॉर्मूला चैप्टर यूज ही नहीं किया है ना। तो वैसे तो यहाँ क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि एरिया आप हिरॉन से ही निकालें, क्योंकि वैसे तो हमें बात पता है कि ये जो वॉल्स हैं ये परपेंडिकुलर ही होती हैं।
तो होना तो ये हाफ बेस इंटू हाइट ही चाहिए। पर कोई बात नहीं, हम इसे हिरॉन से ही सॉल्व करेंगे। जल्दी से कर लोगे ना अब तो हिरॉन्स लगाकर। 122 प्लस 120 दैट इज 242 प्लस 22, सो 264। 264। 264 बाई टू इज 132। 132। 132 ऐसा आ गया बेटा। थोड़ा सा अब ना जल्दी कैसे जल्दी से फाइंड टाइम किया आपने एस? हैबिट डालो। क्या बेटा बोलो। मैम एस वन कैसे फाइंड थर्टी किया? टू होता है 11 12 आई थिंक। बोलो बच्चे क्या कह रहे हो। हमने एस कैसे फाइंड किया? तीनों साइड्स को प्लस करके पेरीमीटर आ गया बेटा। 264 आया था तीनों साइड्स को प्लस करके बच्चे। यस। 120, 122 और 22 बेटा। 164 हो गया ना बच्चे। टू यस। सिक्सटी फोर सॉरी, 264 हो गया ना। उसका हाफ किया तो 132। और मैं 132 आपको बता दूं 11 12 होता है। तो 11 12 मतलब 11 इंटू 12 11 क्या इंटू होता है, थ्री 2 इंटू इंटू 2 इंटू 3। यस मैम। 12 को भी ब्रेक कर दिया। थोड़ा मैम सा वन प्राइम थर्टी टू है फैक्टराइजेशन की आंसर। क्विकर हैबिट डालो। क्या बच्चे बोलो। मैम आंसर अपीयर्स टू बी 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। जनीसा क्या बोल रहे हो, जोर से बोलो। मैम द आंसर अपीयर्स टू बी 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब वन थ्री टू जीरो बेटा मेरे को ऐसे याद नहीं है, हालांकि इतने सालों से एनसीईआरटी करा रही हूँ, पर मैं कभी आंसर्स पे फोकस नहीं करती। मेरा काम तो मेथड्स पे ट्रेन करना है ना। मुझे नहीं पता आपका जो आंसर आ रहा है वो करेक्ट है कि नहीं है, या तो बुक के पीछे से रेफर करो, नहीं तो बाकी सबका आंसर आने देते हैं। ओके। तो 132 टाइम्स 132 माइनस 120 माइनस 122 और माइनस 22 कर लोगे आई थिंक। अब मैं यहाँ आगे बढ़ जाऊं क्वेश्चन, कर लोगे ना। इतने में मैम आप बस लोग सॉल्व इसे कर रहे सॉल्व हैं। करो, मैं स्क्रीन शिफ्ट करती हूँ। हाँ इतने में आप करो इसे जल्दी से, और मैं स्क्रीन शिफ्ट कर रही हूँ। हाँ मेरे करें को बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन। हाँ जी मैम बोलो। रॉन्स फॉर्मूला के साथ समझ नहीं आया, वो कैसे पुट करना है उस मैम वन क्वेश्चन। थ्री टू जीरो ही आया। वन सांची, थ्री टू सांची पहली बार कर रही है क्या ये चैप्टर मेरे साथ बेटा। मैम मैंने नहीं किया ये चैप्टर आपके साथ। तो मैंने रिकॉर्डिंग्स दी होंगी जब हुआ होगा, क्यों नहीं किया तब। मैम मेरे को फॉर्मूलाज वगैरह याद नहीं है, वो एक ही कैसे होता। फॉर्मूला है इस चैप्टर में, एक ही फॉर्मूला है। चलो करो इसको, चलो कोई बात नहीं, समझो। अंडर रूट एस हो गया ना 132। अब यस। 132 माइनस 122 करेंगे, पहले तीनों साइड्स बारी बारी से माइनस करेंगे उसमें से। मैम तो ओ हाँ मेरे को समझ आ गया। अभी ये 10, अभी 132 माइनस 120। साची को बस समझाना शुरू ही करो, उसको सब समझ समझ में भी आ जाता है। इंटू 12। और थोड़ा सा भी पुश नहीं दोगे तो बस साची तो लटक जाएगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैम, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। व्हाट इज द आंसर है। 110। मैम ये सारा मल्टीप्लाई करना है मैम, वो रूट लेके एलसीएम लेके। हाँ, मैम ब्रेक डाउन करके प्राइम करना। फैक्टराइजेशन करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन बिल्कुल भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। हर 10 देखते ही मुझे इतनी खुशी हो जाती है अंदर से, क्योंकि दैट इज 2 इंटू 5, 12 2 इंटू 3 और 110 के लिए 11 इंटू 10 मीन्स 2 इंटू 5। देखो कितने सिंपल, जीरो जीरो कितने अच्छे से ब्रेक हो जाते हैं, कितने बड़े बड़े नंबर लग रहे होते हैं जीरो के साथ, पर एकदम फटाफट ब्रेक डाउन हो जाता है। मैम ठीक इसके है, बाद यस। कर लोगे। थैंक यू सो मच साची बेटा। चलो अभी कोई और है क्या, किसी को डाउट आ रहा है इस चैप्टर में, जल्दी जल्दी से बोलो फटाफट से। अच्छा जो फाइनल आंसर आएगा उसको 1250 टाइम्स करना मत भूलना बेटा, कॉस्ट तो उसी से निकलेगी। ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, सब इधर देख लो, जगह छोड़ दो तीन मैम चार मैम मैम लाइन बस उसके एक ऊपर सेकंड, बेटा। एक सेकंड, बस मल्टीप्लाई करना है। नहीं नहीं, मैं तो आगे जा रही हूँ, तीन चार लाइंस छोड़ दो, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं एनसीईआरटी पे इतना टाइम लगाऊंगी तो बाकी कंटेंट कब कराऊंगी बेटा। मैम ओके मैम।
तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज बीन पेंटेड इन द सेम कलर विद द मैसेज कीप द पार्क ग्रीन। इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर दिस, देखो वो क्या कह रहे हैं, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, एक स्लाइड है पार्क के अंदर, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैव बीन पेंटेड, तो वो जो उसका साइड वॉल है ना, मतलब ऐसा है कि यहाँ से स्टेयर चढ़ो 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 चढ़ो, लेट्स स्लाइड डाउन। ओके, तो ये क्या है, ये स्लाइड है पार्क की, उसका जो साइड में वॉल था उन्होंने उसको एक मैसेज के लिए यूज कर लिया। व्हाट अ नोबल थॉट, गुड वन। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमें ये जो नोटिस लगा है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, इसका एरिया फाइंड करना है हमें कि कितना एरिया पेंट किया गया कलर से। तो हम क्या करेंगे, हमें स्लाइड मालूम है 6 मीटर बाय 11 बाय 15 है, तीनों साइज हमें पता है, तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा, 11 + 6 17, 17 + 15 इज व्हाट, इज 32। अब 32 आपका 16। पेरीमीटर आ गया, 16 आपका सेमी पेरीमीटर आ गया। अरे वाह, साची की गाड़ी निकल पड़ी है। अब 16 में से बारी बारी से चीजें माइनस कर दो, 16 - 15 इज 1, 16 - 11 इज 5, एंड 16 - 6 इज 10। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे किसी को? ठीक है, जल्दी जल्दी से सॉल्व कर दें इसको। 16 इज 2 की पावर 4, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, × 5 × 10 का पावर है 10 इज 2 × 5। पेयर्स बने, 5 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, एक 2 रह गया। तो क्या हो गया यहाँ पे, 2 × 100, तो दैट इज 200√2 बेटा जी। लेकिन ऐसे छोड़ा आंसर तो 2.5 मार्क्स। कैसे, मीटर स्क्वायर मिसिंग है। अंडरस्टूड, समझ में आया सबको? हर मार्क इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स छोड़कर कोई नहीं आएगा। जब भी फाइनल आंसर छोड़ोगे हमेशा एक बार मुड़कर सोचोगे कि यूनिट क्या है। समझ में आ गई बात? हम 20 नहीं होगा, 20√2। देखो ध्यान से, मैंने कोई गलती किया क्या? इस टाइम तक तो मैं कर भी सकती हूँ, देर आर वेरी हाई चांसेस। मैम मैम देर आर 20 टू, रूट टू है मैम। 20 रूट मैम ओ टू यस, आई मेड अ मिस्टेक, माय मैम बैड, 2 × 2 × 5√2। माय बैड, माय बैड, राइट। ये 2 है, बहुत नीचे हो गया ना मेरे लिए भी। दिस इज 2 अगेन, एंड दिस इज 5, 5√2। राइट, एंड √2, गुड गर्ल, वेरी गुड। देखो 4 5 ज़ार 20, 20√2, माय बैड, सॉरी। हो गया, चले हाँ। आगे। क्या हुआ दीदी, इतना मुस्कुरा रही है बच्चे, अच्छा लग रहा है चैप्टर? हाँ मैम, इजी है बहुत। चले फिर आगे, क्वेश्चन यस। नंबर 4 सॉल्व करें जल्दी जल्दी से। पूरा सॉल्व करें या सिर्फ डिस्कस करके निकलेंगे? क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 एंड 10 एंड द पेरीमीटर इज 42। ऐसे दे रहे क्वेश्चन जैसे बहुत मुश्किल बात दे दी हो हमें कोई, कि एरिया उस ट्राइंगल का फाइंड करना है जिसकी दो साइड्स 18 और 10 है और पेरीमीटर 42 है। बताओ, क्या हमें नहीं पता कि थर्ड साइड निकाली जा सकती है पेरीमीटर से 28 माइनस करके? है ना, ये हमें थर्ड साइड लेकिन चाहिए क्यों? क्योंकि S S - A, S - B, S - C में थर्ड साइड C भी आएगी, तो उसका वैल्यू पता होगा तभी हिरॉन्स फॉर्मूला में पुट कर पाओगे। हिरॉन फॉर्मूला तभी लग सकता है जब तीनों साइड्स की लेंथ पता हो। अगर तीनों साइड्स की लेंथ नहीं पता तो हिरॉन्स फॉर्मूला कैसे लगेगा, लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो 42 का हाफ इज 21, 21 टाइम्स 21 - 18, what is the answer? जल्दी से 3, 21 - 10, what is the answer? 11, 20। अभी थर्ड साइड तो हमने निकाली नहीं, तो क्या आ रहा है, 18 + 10 इज 28, 28 जो है वो 42 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आंसर आ रहा है यहाँ पे आपका? 14। 14। सबने सच में अपने आप किया या इधर से जो सुनाई दिया वहां पे फोकस किया? तो 14 × 14, गुड गर्ल दीप्ति, गुड गर्ल। तो अभी क्या करेंगे यहाँ पे, 7 3 ज़ार 21, 3 11, 7 2 ज़ार, ठीक है, बना दे पेयर्स। 7 × 7, अब मैं ध्यान से बनाऊंगी पेयर्स, 3 × 3। अभी 11 और 2 अंदर रह गया, पक्का ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? 22, 21√22, कोई प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे किसी को? अभी भी हाफ मार्क कट गया, सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट। ठीक है, आ गया समझ में सबको? यस मैम। बढ़ मैम जाए एक आगे मैम मैम एक जल्दी से, सेकंड। दो तीन
दो तीन लाइंस छोड़ के आगे बढ़ जाओ, बाद में कंप्लीट करना बेटा, क्विक रिवीजन कर रहे हैं, इतना टाइम नहीं है। कितना बेसिक सा क्वेश्चन है, सब बच्चे ये जानते हैं कि अगर रेशोज में चीजें गिवन होती हैं तो हम उन्हें एक्स में इमेजिन कर लेते हैं, वही इस क्वेश्चन में यूज करना है हमें। दे आर सेइंग साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन रेशियो 12:17:25, मतलब दिस इज 12x, दिस इज 17x, एंड लॉजिकली बी करेक्ट। अगर मेरे जैसा डायग्राम बनाया है तो दिस इज 25x। ठीक है, 12, 17 और 25। नाउ दे आर सेइंग इट्स पेरीमीटर इज 540। सबको प्लस कर दो, व्हाट इज द आंसर? 17 प्लस 12 इज 29। तो 29 एंड 25 इज व्हाट? 54, राइट। तो 54x इज इक्वल्स टू 540। किसी को यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम हुई? यस। x इक्वल टू एक 10। बार ध्यान से सोच के बता दो मुझे, 54x कहाँ से आया? सबको समझ में आ गया? यस मैम। 54x इज 540, तो x का वैल्यू 10 आ गया बेटा। अगर x का वैल्यू 10 है तो वन, ये जो 12x है वो 120 हो गया, क्योंकि 12 इंटू एक्स मीन्स 12 इंटू टू। ये 17 इंटू 10 इज 170 एंड 25 इंटू टू 10 इज 250। तो 120, 170 और 250 साइड्स हो गई बेटा। चलो 540 का हाफ करो ताकि आपको सेमी पेरीमीटर मिल जाए, वो क्या हो जाएगा? 270। टू, टू, अभी 75, 270, 540 का हाफ इज 270। सृष्टि समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा? यस मैम। इतना हैरानी से क्या देख रही है क्वेश्चन को? फिर समझ में आ रहा है ना? मैम वो स्टार्टिंग में थोड़ा समझ नहीं आया था, वो इसलिए देख रही अब बोलो कहाँ पे प्रॉब्लम है, कुछ समझाना है तो। मैम वो स्टार्टिंग का पार्ट थोड़ा सा समझ नहीं आया। जहां एक्स लिया मैंने उसको इसी क्वेश्चन का ना बेटा। हाँ यस मैम। बेटा जब तीन चीजों रेशो में दी होती है ना, 12:17:25, यस तीनों मैम। साइड्स रेशोज में गिवन है ना, तो उन्हें ही एक्स के साथ ही इमेजिन कर लेते हैं। 12x, 17x और 25x ही तीनों साइड्स हो गई। अब आपको पेरीमीटर गिवन है, वो पेरीमीटर के लिए तो तीनों साइड्स का सम ही पेरीमीटर होता है ना बेटा। 12x प्लस 17x प्लस 25x इज 540, राइट बच्चे? तो अब ये 54 ट्रांसपोज हो गया, x का वैल्यू 10 आ गया। जब मैंने वो साइड्स निकाली, 12x मीन्स 12 इंटू 10, तो 120। 15x, सॉरी 17 है ना, 17x इज 17 इंटू 10, दैट इज 170। 25x मतलब 25 इंटू 10, दैट इज 250 बेटा जी। तीनों साइड्स पता चल गई अब। और अब आपको सिंपली तीनों साइड्स पता है, सेमी पेरीमीटर से सब्ट्रैक्ट करो और फैक्टर्स बन जाएंगे वो अंदर। तो अभी क्या, 270 माइनस 170 इज 100, 270 माइनस 120 विल बी 150, 150, एंड 270 माइनस 250 विल बी 20। अगर बहुत ज्यादा ओरल कैलकुलेशंस पे भरोसा नहीं हो तो करके देख लेना, ठीक है? तो अब क्या करेंगे, इसे ब्रेक डाउन करना शुरू करो, 27 को अलग और 0 को अलग। व्हाट इज 27? 3 का क्यूब। और 0 को ब्रेक करूंगी 2 इंटू 5 में। ठीक है बेटा, यहाँ दो जीरोस है और 1 है, 1 को तो छोड़ ही दो। 2 इंटू 5 और 2 इंटू 5, हर जीरो, हर एक जीरो एक 2 इंटू 5 है। ठीक है, 150 मतलब 15 को ब्रेक करो, ये तो 2 इंटू 5 है। तो 15 इज 3 5 आर। सृष्टि समझ में आ रहा है? जल्दी जल्दी कैसे करना है एग्जाम में। यस मैम। 0 इज 2 इंटू 5, 20 क्या हो गया? 2, 2 इंटू 5, राइट बेटा जी? ये सारा का सारा सामान रूप में है। पेयर्स बनाओ, यू विल गेट द आंसर इन सेंटीमीटर स्क्वायर्स। ठीक है ना बच्चे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर एंड द चैप्टर इज डन। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं। हाँ बेटा, 6 क्वेश्चंस का ही चैप्टर है। क्या करूँ अब मैं, क्वेश्चंस बढ़ा दूं चैप्टर में? मैम कितना छोटा है? हाँ बेटू, छोटा सा ही चैप्टर है, इसीलिए तो आज का टारगेट रखा था कि इसे फटाफट फिनिश करना है और बाकी इंपॉर्टेंट बुक्स अपनी अपनी यूलाइक फिनिश करना शुरू करो, बाकी अपना कंटेंट जल्दी जल्दी से फिनिश करना शुरू करो। यस तो मैम। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज अ पेरीमीटर 30। सबसे पहले आइसोसेलेस ट्राइंगल की सबसे बेसिक बात जो हमें बचपन से याद है, दैट इज टू साइड्स आर इक्वल। उसका पेरीमीटर 30 गिवन है, ईच ऑफ इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। तो ईच ऑफ इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर।
दोनों 12 है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए थर्ड साइड पता होना बहुत जरूरी है। इफ इट इज 30 और यहाँ से 24 आपके पास ऑलरेडी आ चुके हैं, लिखना है ना तो लिखना है तो बड़े प्यार से लिख लेना इसको। वैसे 9th क्लास के अंदर इफ यू स्किप सम स्टेप्स तो टीचर्स को वो ओके रहता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है उनको। मैम हमारी कैलकुलेशन मैम को स्टेप ही चाहिए। बेटा स्टेप्स चाहिए, लेकिन कैलकुलेशन में स्टेप्स मिस करोगे चलेगा, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा उसमें। तो 12 प्लस, क्योंकि इतना वास्ट पेपर है बच्चे कैसे खत्म करोगे? अगर आप एक 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 कैलकुलेशन भी दिखाओगे और ओरली माइंड में कुछ करोगे ही नहीं तो किस तरीके से चलेगा? लो कर लो बच्चों की तरह, एक एक चीज सॉल्व करो। यस। पर पेपर खत्म होने से रहा फिर टाइम से, ताकि चेकिंग के लिए हाफ आवर सेव करना इज आवर टारगेट। अगर हाफ आवर रीचेकिंग के लिए नहीं बचा, मार्क्स पक्का 95% से ऊपर जाएंगे ही नहीं। जो 2 घंटे में पेपर खत्म करना है, 2.5। एग्जैक्टली राइट। अगर 2.5 पे आवर्स में पेपर खत्म हो गया तो मार्क्स बहुत हाई चांसेस है आप 95% से ऊपर पुश कर दोगे मार्क्स को। कैसे पुश हो जाएंगे वो? क्योंकि कहीं भी ऑब्वियसली हम ह्यूमंस है ना, मेरे से भी तो गलती हो रही है अभी भी इतने सालों बाद भी, तो हो ही जाती है। वो रीचेक करोगे और ठीक करोगे। ठीक है, तो चलो अब हो गया ये, जल्दी से इसे फिनिश करें। पेरीमीटर इज 30, उसका हाफ 15। सेमी पेरीमीटर है, कोई पेरीमीटर लगा के मत आ जाना 30 कहीं पे। अभी 15 माइनस एक एक करके माइनस कर लो बेटा। 15 माइनस 12 इज 3, 15 माइनस 12 इज 3 एंड 15 माइनस 6 इज 9। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ब्रेक डाउन करो। 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 का ये 9 का 3 इंटू 3 पेयर्स बनाओ और बाहर कर दो। दिस इज व्हाट, दिस इज 9 9 × 15। सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चे, हो गया चैप्टर ओवर। जनीशा जंपिंग आउट ऑफ जॉय। नो मैम। एनसीईआरटी से चैप्टर रिवाइज कर दिया हमने, चैप्टर खत्म हो गया बेटा जी। अब आपको नेक्स्ट क्लास में चलेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मैम यू लाइक यू लाइक कर लेंगे खत्म।